महाराज घाट वाले बाबा, कभी जाओ तो अभी भी उनका स्थान है। पैसे नहीं छूते थे, विरक्त थे, टाट पहनते थे, कोई टाट वाला बोलते थे, कोई घाट वाला बोलते थे। उस महापुरुष को मैंने कई बार आमंत्रण दिया कि अहमदाबाद आश्रम में आपके लिए कुटिया होगी, गुफा होगी, बाउंड्री होगी, बाग बगीचा होगा, आप जब चाहे मिलना तो मिल सकते हैं, नहीं मिलना चाहे तो अपनी मस्ती में रह सकते हैं। ये कई सुविधा, और जैसे भी उनका मेरे पर बड़ा विश्वास था, प्रेम था, और हमारी बहुत निकटता थी, आत्मीयता थी। तो हमने कहा यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई कि जो जहाँ है वहाँ सुखी रहने की कला नहीं है तो वैकुंठ में भी जाएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम और दुख हो सकते हैं। जय विजय वैकुंठ से गिराए गए, दुख और प्रॉब्लम हुए। एक बात उनकी मेरे को ऐसी जची कि मेरा उनके प्रति आदर भाव था, मित्र भाव में से आदर भाव हो गया। दूसरी बात ये जची जो आपको काम में आएगी। जब उस लुफंगे ने महाराज को सुनाई खरी खोटी, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, जब उसका ग्रामर सुनाने का ग्रामर पूरा हो गया, अनंत तो ईश्वर, बाकी का तो अंत हो जाता है, गालियों के भी ग्रामर का भी तो अंत होगा। वो बोलते बोलते जब आखिरी 2-4 शब्द रहे होंगे और उस समय मैं गया तो वो चल दिया। तो मेरे प्रति उनका लगाव था तो मेरे को बोला, आसाराम जी देखो, वो उसका नाम लेकर ऐसा ऐसा बोलता है कि तुम बिगड़ गए और ऐसे हो गए वैसे हो। तो वो तो खिसक गया था। फिर मैंने जाना कि बुरी तरह वो बका। हम जंगल में गए और मैंने पूछा कि कहाँ तो बिरला वाले आपके दर्शन और कृपा की याचना, कहाँ तो जगत गुरु पोस्ट पर पहुँचे हुए संत भी आपकी चरण रज सिर पे चढ़ाते, और कहाँ 2 पैसे का ये लुफंगा साधु वेश में आकर आपको इतना सुना गया। उस समय आपके दिल में क्या हुआ? सत्यनिष्ठ पुरुष थे। उन्होंने कहा, आसाराम, पहले तो मन में आया कि क्या बकता है, इसको जरा सुना दूं, ठीक कर दूं। फिर सोचा कि कितनों को ठीक करोगे, अपने आप को ठीक करो कि किसी की असर ना हो। तो भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में उस परम सुख की बात कही जिस सुख के लिए जीवात्मा जन्मों तक भटकता रहता है, घूमता रहता है। ये मिले तो सुख, ये पाऊं तो सुख, लेकिन मिथ्या वस्तु और मिथ्या शरीर के संयोग से कभी शाश्वत सुख टिकता नहीं है। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, और वस्तुएं भी पहले नहीं थी, अभी मिली, जो मिली है वो बिछड़ेगी। तो बिछड़ने वाले से शाश्वत सुख मिल नहीं सकता। तुम्हारा आत्मा पहले भी था, अभी भी, और मरने के बाद भी रहेगा, उसकी केवल। नारद जी ने कहा, संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए योग परम औषध है। तो हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को नमन करते हैं। नमन माना न मम इति नमः। ये देह मैं नहीं, मेरा नहीं। तो देह मैं नहीं, मेरा नहीं, तो वास्तव में आत्मा मैं हूं और परमात्मा मेरा है। ये बात आ गई पूरी। तुम काशीवासी होकर भजन करोगे ना तो भजन में बरकत नहीं आएगी। बिल्कुल सीधी बात कहता हूँ। कल नहीं कही, नए नए ग्राहक थे, अब हमारे पुराने साथी जैसे लगते हो, इसलिए दिल खोल के बोलता हूँ। काशीवासी होकर भजन करोगे तो भजन में बरकत नहीं आती। गृहस्थी होकर भजन करोगे तो भजन में बरकत नहीं आएगी। माई बनकर, मावा बनकर भजन करोगे तो भजन में वो बरकत नहीं आएगी जो चाहते हो। साधु बनकर भजन करेंगे, गृहस्थी बनकर भजन करेंगे तो वो ऊंचाई नहीं आएगी। जितनी ऊंचाई आएगी भगवान के होकर भगवान का भजन करोगे तो ऊंचाई आ जाएगी। देवम भूत्वा देवम यजेत। ईश्वर के होकर ईश्वर का भजन करो। बोले महाराज भगवान में मन नहीं लगता। आप तो बने बैठे गृहस्थी, आप तो बन बैठे माई मावा, त्यागी रागी, और मन भगवान में लगाना कैसे लगे? आप पहले भगवान में लगो तो मन के बाप और मन की माँ भी लगेगी आके। तो आप ईश्वर का अपमान करते। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग।
मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, भजन करूंगा तो ये क्या होगा, वो क्या होगा। काहू डोलत प्राणिया तिद राखे गो सरजण हार, जिन पाई मेधनी सोई करदा सार। सहस स्याणपा लख होई त एक न चले नाल। और स्याणप इसी में है कि तू हरि रस पीने का, अमृत पान करने का अभ्यास अभी से चालू कर दे। ये ठीक करूं फिर पीऊंगा, वो ठीक करूं नहीं। जैसे समय नहीं होता तभी भी नींद कर लेते, समय नहीं होता तभी भी पनिया पी लेते, समय नहीं होता तभी भी टिकड़वा खाई लेते। ऐसे समय हो चाहे न हो, हरि रसवा पी ले भैया, इसी में तुम्हारा आनंद।